बरसात की वो रात किसी के लिए सिर्फ बारिश थी, लेकिन उस घर के लिए वो रात एक तूफान थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ उस घर की दीवारों पर जैसे किसी अनहोनी की परछाई गिर रही थी। घर के अंदर सब लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ शक होता है। उस घर में रहने वाली बहू का नाम था राधिका, और जिस घर में वो आई थी वो कोई छोटा घर नहीं था। संयुक्त परिवार था, इज्जतदार नाम था, मोहल्ले में पहचान थी। राधिका की शादी घर के बड़े बेटे अमित से हुई थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा सीधा था। वो जल्दी किसी पर शक नहीं करता था, और शायद इसी वजह से वो हर बार देर से समझता था कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा है। राधिका की जिंदगी शादी के बाद ठीक चल रही थी। सास कम बोलती थी, ससुर अपने काम से काम रखते थे, और घर में सबसे ज्यादा जिस इंसान से राधिका का जुड़ाव हुआ वो था अमित का छोटा भाई निखिल। निखिल घर का देवर था, कॉलेज में पढ़ता था, समझदार था, और सबसे खास बात, वो अपनी भाभी को भाभी नहीं, दीदी कहता था। उसे लगता था कि भाभी रिश्ते में बड़ी बहन जैसी होती है, और राधिका भी उसी तरह उसे समझाती थी, पढ़ाई में मदद करती थी, डांटती भी थी, और कभी कभी प्यार से उसके लिए खाना भी बनाती थी। धीरे धीरे राधिका और निखिल का रिश्ता घर में एक प्यारी सी आदत बन गया था। निखिल कॉलेज से आता तो राधिका पूछती, खाना खाया? निखिल जवाब देता, भूख नहीं है। राधिका कहती, झूठ मत बोल, तू बिना खाए कभी नहीं रहता। फिर वो उसे अपने हाथ से खाना परोस देती, और निखिल मुस्कुराकर कहता, भाभी, आप सच में सबसे अच्छी हो। राधिका हंस देती और कहती, चल अब पढ़ाई कर, वरना मैं अमित से शिकायत कर दूंगी। सब कुछ बहुत सामान्य था, बहुत पवित्र, बहुत घरेलू। लेकिन दुनिया हर चीज को उसी नजर से नहीं देखती जिस नजर से एक घर देखता है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द था। उस घर में एक और औरत थी, अमित की बुआ शकुंतला। वो कुछ महीनों के लिए मायके आई थी। बाहर से बहुत मीठी, अंदर से बहुत तेज। वो ऐसी औरत थी जिसे घर की खुशियां चुभती थी। अगर किसी घर में शांति हो तो उसे लगता था कि कहीं न कहीं कुछ छुपा है। और शकुंतला बुआ को सबसे ज्यादा जो चीज खटकती थी वो थी राधिका और निखिल की हंसी। एक दिन राधिका रसोई में थी और निखिल वहीं बैठा था। निखिल ने कहा, भाभी, मेरे दोस्त बाहर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। राधिका ने पूछा, कहाँ? निखिल बोला, बस घूमने। राधिका ने सख्ती से कहा, पहले पढ़ाई कर, फिर घूमना। निखिल ने मजाक में कहा, आप तो मेरी मम्मी बन गई हो। राधिका हंस पड़ी। उसी समय बुआ वहां से गुजरी। उन्होंने वही दृश्य देखा। दोनों हंस रहे थे। राधिका का चेहरा हल्का लाल था क्योंकि गैस की गर्मी थी, और निखिल मुस्कुरा रहा था। बुआ ने उस दृश्य को अपने मन में ऐसे रखा जैसे कोई सबूत हो। उस दिन के बाद बुआ का दिमाग चलने लगा। वह छोटी छोटी बातों को जोड़ने लगी। अगर निखिल राधिका से पानी मांग लेता तो बुआ की आंखें सिकुड़ जाती। अगर राधिका निखिल को आवाज दे तो बुआ के चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता। अगर निखिल राधिका के लिए सब्जी लाने बाजार चला जाए तो बुआ तुरंत सास के कान में फुसफुसाने लगती, आजकल देवर बहुत आगे बढ़ गया है। सास यानी सुनीता देवी शुरू में कुछ नहीं समझी। उन्हें लगता था कि बुआ बस ऐसे ही बोल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बार बार वही बात उनके कान में पड़ने लगी तो उनके मन में भी एक छोटा सा बीज पड़ गया। और शक जब बीज बनकर मन में पड़ता है तो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। एक दिन राधिका ने निखिल के लिए एक शर्ट खरीद दी। निखिल की पुरानी शर्ट फट गई थी और अमित उस दिन ऑफिस में था। राधिका ने सोचा कि घर के छोटे बेटे की जरूरत है तो खरीद देती हूँ। उसने सास को भी बताया, माँ जी, निखिल की शर्ट फट गई थी, मैंने खरीद दी। सास ने बस कहा, लेकिन बुआ ने तुरंत ताना मारा, बहू, अब देवर के कपड़े भी तुम ही खरीदोगी? राधिका ने कहा, बुआ जी, घर का बच्चा है। बुआ हंसकर बोली, बच्चा तो है, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार ठीक नहीं। राधिका को बुरा लगा। वह चुप हो गई। लेकिन चुप्पी भी कई बार गलतफहमी को बढ़ाती है, क्योंकि चुप इंसान जवाब नहीं देता और सामने वाला अपनी कहानी खुद बना लेता है। अमित को इन बातों की खबर नहीं थी। वह ऑफिस से आता, खाना खाता, थका हुआ सो जाता, और राधिका दिन भर घर संभालती। उसे नहीं पता था कि घर के अंदर एक आग लग रही है, और वह आग धीरे धीरे उसकी जिंदगी को जला देगी। फिर वही बरसात की रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में था। निखिल अपने कमरे में पड़ रहा था और राधिका नीचे रसोई में कुछ सामान ढूंढ रही थी। अचानक राधिका का पैर फिसला,
क्योंकि फर्श गीला था। वह गिरते गिरते बची, लेकिन उसके हाथ से बर्तन गिर गया और जोर की आवाज हुई। निखिल तुरंत दौड़कर आया। अंधेरे में उसने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, आपको चोट तो नहीं लगी? राधिका ने कहा, नहीं, बस पैर फिसल गया। निखिल ने टॉर्च जलाई और देखा कि राधिका के पैर में हल्की चोट थी। उसने कहा, मैं दवा ले आता हूं। उसी समय बुआ ऊपर से नीचे आई। उन्होंने वही दृश्य देखा। अंधेरे में देवर का हाथ भाभी के हाथ पर था। टॉर्च की रोशनी थी और दोनों पास खड़े थे। बुआ के चेहरे पर एक अजीब सी जीत वाली मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि आज उन्हें मौका मिल गया। बुआ बिना रुके सीधा अमित के कमरे में गई। अमित उस समय आधी नींद में था। बुआ ने कहा, अमित, उठो, तुम क्या सो रहे हो? नीचे देखो क्या हो रहा है। अमित घबरा कर उठा। उसने पूछा, क्या हुआ बुआ? बुआ ने कहा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा भाई अंधेरे में नीचे। अमित के चेहरे का रंग बदल गया। वह तुरंत नीचे आया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा निखिल दवा लेकर आया और राधिका पैर पर मल रही थी। अमित ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, बस एक शब्द कहा, बस, बहुत हो गया। राधिका चौंक गई। निखिल भी डर गया। राधिका ने कहा, अमित, ये क्या बोल रहे हो? अमित ने गुस्से में कहा, मुझे सब पता है। राधिका का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, आपको क्या पता है? अमित ने कहा, तुम और निखिल कब से? राधिका को जैसे जमीन खिसक गई। वह कांपते स्वर में बोली, अमित, ये आप क्या कह रहे हो? ये आपका भाई है। अमित ने एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ राधिका के गाल पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ा। उस घर में पहली बार राधिका की इज्जत टूटी। पहली बार राधिका की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। निखिल ने अमित का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, आप पागल हो गए हो? भाभी को चोट लगी है। अमित ने निखिल को धक्का दे दिया और उसी समय बुआ ने जोर से कहा, देखो, अब देवर भी बचाव कर रहा है। सास नीचे आ गई, ससुर भी आ गए। पूरा घर इकट्ठा हो गया। लेकिन किसी ने राधिका से नहीं पूछा कि सच क्या है। सबने सिर्फ देखा और देखकर फैसला कर लिया, क्योंकि जहां शक होता है वहां सच की जरूरत नहीं होती। वहां बस एक कहानी चाहिए होती है। और बुआ ने वह कहानी सबको दे दी। राधिका रो रही थी। उसका गाल जल रहा था, पैर में चोट थी और दिल दिल तो जैसे टूट कर बिखर गया था। उसने कांपते हाथों से अपने पति का चेहरा देखा और कहा, अमित, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी इज्जत हूं। आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? अमित की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा निखिल के करीब हो। राधिका ने कहा, मैं उसे अपने भाई की तरह मानती हूं। अमित ने कहा, भाई? भाई ऐसे हाथ नहीं पकड़ता। राधिका ने उस पल समझ लिया कि शक ने अमित की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। और शक एक ऐसा जहर है जो प्यार को भी मार देता है। उस रात राधिका अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो पूरी रात रोती रही। वो सोचती रही कि उसने क्या गलती की। क्या भाभी होना गलत है? क्या देवर को घर का बच्चा समझना गलत है? क्या किसी के लिए खाना बनाना, उसे समझाना, उसकी पढ़ाई में मदद करना इतना बड़ा गुनाह है कि एक औरत की इज्जत मिट्टी में मिला दी जाए? सुबह हुई तो राधिका की आंखें सूज चुकी थीं। सास ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बहू, नाश्ता बना दे। राधिका ने कहा, माँ जी, मैं नहीं बना पाऊंगी। सास ने सख्त आवाज में कहा, घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा और ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। राधिका का दिल फिर टूट गया। उसे लगा कि वो इस घर में सिर्फ एक काम करने वाली मशीन है, जिसका दिल हो या ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। निखिल उस दिन कॉलेज नहीं गया। वो अपने कमरे में बैठा रहा। उसे शर्म आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से भाभी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो बार बार सोच रहा था, क्या उसे घर छोड़ देना चाहिए? क्या उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि भाभी पर लगे दाग मिट जाएं? अमित ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में भी उसका दिमाग नहीं लग रहा था। उसके कानों में बुआ की बात गूंज रही थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। और जब इंसान को शक हो जाए तो वो हर चीज को उसी नजर से देखने लगता है। अमित अब राधिका की हर बात में झूठ खोजने लगा और यहीं से घर टूटने की शुरुआत हुई। दिन बीतने लगे, घर में तनाव बढ़ने लगा। राधिका चुप हो गई। उसने निखिल से बात करना बंद कर दिया। निखिल भी राधिका से दूर रहने लगा। घर में हंसी गायब हो गई। जो रिश्ता पहले प्यारा लगता था, अब वही रिश्ता सबके लिए संदेह बन गया था। एक दिन बुआ ने सास से कहा, सुनीता, इस बहू को समझाओ, नहीं तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सास ने राधिका को बुलाया।
राधिका आई तो सास ने कहा, बहू, अब से निखिल से ज्यादा बात नहीं करेगी। राधिका ने सिर झुका दिया। फिर सास ने कहा, और हाँ, अब से तू रसोई में भी अकेली नहीं रहेगी। राधिका ने चौंक कर पूछा, क्यों माँ जी? सास ने कहा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। ये शब्द राधिका के लिए मौत जैसे थे। एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसे मार पड़े, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि उसका चरित्र मार दिया जाए। राधिका उस दिन अंदर से मर गई। निखिल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने बुआ से कहा, बुआ, आप झूठ बोल रही हो। बुआ ने कहा, मैं झूठ बोल रही हूं? तो फिर तुम्हारा हाथ भाभी के हाथ पर क्या कर रहा था? निखिल ने कहा, भाभी गिर रही थी, मैंने बचाया। बुआ ने कहा, अंधेरे में बचा रहे थे, और टॉर्च किस लिए? निखिल ने कहा, टॉर्च मैंने बाद में जलाई। बुआ ने हंसकर कहा, अब बहाने मत बना। निखिल उस दिन पहली बार समझ गया कि बुआ सच नहीं चाहती। उन्हें बस घर में आग चाहिए, और आग उन्हें मिल चुकी थी। राधिका की जिंदगी अब एक कैद बन गई थी। अमित उससे बात कम करता, शक ज्यादा करता। राधिका जितना खुद को साबित करना चाहती, उतना ही शक बढ़ता, क्योंकि शक का इलाज सफाई नहीं है। शक का इलाज विश्वास है, और विश्वास इस घर में मर चुका था। एक दिन राधिका के मायके से उसकी माँ का फोन आया। राधिका ने फोन उठाया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है ना? राधिका ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। उसकी माँ समझ गई। माँ ने कहा, बेटा सच बता। राधिका रो पड़ी। उसने सब बता दिया। उसकी माँ ने कहा, तू अभी इसी वक्त घर छोड़कर आ जा। राधिका ने कहा, नहीं माँ, मैं अपने घर को टूटने नहीं देना चाहती। माँ ने कहा, बेटा घर पहले ही टूट चुका है, बस आवाज नहीं आई। राधिका ने फोन काट दिया। वो बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने फैसला किया कि वह घर छोड़कर नहीं जाएगी। वो अपने सम्मान के लिए लड़ने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर में सच की कीमत नहीं होती, वहां लड़ाई भी अकेली ही लड़नी पड़ती है। एक दिन अमित के ऑफिस में एक लड़की आई। उसका नाम था काव्या। वो अमित के साथ काम करती थी। काव्या बहुत स्मार्ट थी, बहुत तेज थी। उसने अमित के मन की कमजोरी पहचान ली। उसने देखा कि अमित परेशान है, गुस्से में है, और घर से खुश नहीं है। उसने अमित को सहानुभूति दिखानी शुरू की। वो कहती, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपकी कदर नहीं करते। अमित को अच्छा लगता, क्योंकि जब घर में किसी को प्यार नहीं मिलता तो बाहर का थोड़ा सा सहारा भी बहुत बड़ा लगता है। राधिका को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अमित अब उससे दूर जा रहा है। वो रात में देर से आने लगा, फोन छुपाकर रखने लगा, और जब राधिका पूछती तो वो गुस्से में कहता, तुम्हें क्या, तुम खुद तो, और फिर चुप हो जाता। राधिका के लिए ये सब और ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन सजा उसे मिल रही थी। एक दिन निखिल ने राधिका के कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, भाभी मुझे माफ कर दो। राधिका ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में आंसू थे। निखिल ने कहा, मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई। राधिका ने कहा, निखिल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। निखिल ने कहा, फिर किसकी गलती है? राधिका ने कहा, गलतफहमी की, और उस गलतफहमी को बढ़ाने वालों की। राधिका ने उसी दिन फैसला किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। वो सच सबके सामने रखेगी। वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि सच बोलना आसान नहीं होगा, क्योंकि घर के लोग पहले ही फैसला कर चुके थे। फिर एक दिन घर में एक बड़ा झगड़ा हुआ। बुआ ने राधिका को कहा, तू इस घर की इज्जत खराब कर रही है। राधिका ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, इज्जत? इज्जत तो आपने उस दिन खत्म कर दी थी, जिस दिन आपने मेरे ऊपर शक फैलाया था। बुआ ने कहा, मैंने नहीं फैलाया, मैंने तो देखा था। राधिका ने कहा, आपने देखा नहीं था बुआ जी, आपने सिर्फ समझ लिया था, और आपने समझकर सबको समझा दिया। सास ने राधिका को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन राधिका अब नहीं रुकी। उसने कहा, माँ जी, मैंने इस घर को अपना समझा, मैंने निखिल को अपने भाई जैसा माना, लेकिन आपने मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिया। क्या आपने कभी एक बार भी मुझसे पूछा कि सच क्या है? सास चुप हो गई, क्योंकि सच ये था कि किसी ने पूछा ही नहीं था। अमित का दिल अब भी कठोर था। उसने कहा, अगर तू इतनी सच्ची है तो तूने निखिल से इतनी नजदीकी क्यों रखी? राधिका ने कहा, क्योंकि वो आपका भाई है, और भाई को घर में प्यार देना गलत नहीं होता। अमित ने कहा, तुम्हें समझ नहीं है दुनिया की। राधिका ने कहा, दुनिया को समझने के लिए
क्या मुझे अपना रिश्ता गंदा करना पड़ेगा? उस दिन निखिल सामने आया। उसने सबके सामने कहा, भैया, भाभी निर्दोष है। अगर किसी ने गलती की है तो मैं, क्योंकि मैंने भाभी को दीदी समझकर उनसे बहुत बात की। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी गलत नजर से नहीं देखा। निखिल रो पड़ा। उसने कहा, अगर मेरे रहने से भाभी पर दाग लगता है तो मैं घर छोड़ दूंगा। सास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बुआ ने फिर आग लगाई। उसने कहा, देखो, अब नाटक शुरू हो गया। घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। निखिल ने बुआ की तरफ देखा और कहा, बुआ, आपने इस घर को बर्बाद कर दिया। उस रात निखिल सच में घर छोड़कर चला गया। उसने अपने दोस्त के घर जाकर रहने का फैसला किया। वो कॉलेज भी वहीं से करने लगा। उसने कहा कि जब तक घर में राधिका की इज्जत वापस नहीं आती, वो घर नहीं आएगा। राधिका उस दिन बहुत रोई। उसे लगा कि उसके कारण एक भाई घर से चला गया। लेकिन निखिल ने जाते जाते कहा, भाभी, आप मेरी वजह से मत रोना। मैं अपने लिए नहीं, आपके सम्मान के लिए जा रहा हूं। निखिल के जाने के बाद घर और भी टूटने लगा। अब घर में सिर्फ शक नहीं था, अब खालीपन था। और खालीपन बहुत भारी होता है। अमित का गुस्सा भी बढ़ने लगा। वो राधिका को ताने देता। राधिका चुप रहती, लेकिन उसकी चुप्पी अब डर नहीं थी। उसकी चुप्पी अब दर्द थी। कुछ समय बाद अमित की जिंदगी में काव्या की जगह बढ़ने लगी। वो ऑफिस के बहाने बाहर रहने लगा। एक दिन राधिका ने अमित का फोन देखा। उसमें मैसेज थे, बहुत सारे। राधिका के हाथ कांप गए। वो समझ गई कि अमित अब सच में गलत रास्ते पर जा रहा है। राधिका ने अमित से पूछा। अमित ने पहले झूठ बोला, फिर गुस्से में कहा, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हुआ हूं। तुमने मुझे शक करने पर मजबूर किया। राधिका को लगा जैसे कोई उसकी सांसें छीन रहा हो। उसने कहा, मैंने मैंने क्या किया? अमित ने कहा, तुम और निखिल, तुमने मुझे तोड़ा। राधिका ने कहा, मैंने आपको तोड़ा नहीं अमित, आपने खुद को शक के साथ तोड़ा। उस दिन राधिका ने पहली बार अपना सामान पैक किया। उसने सोचा कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने कहा, अमित, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, मैं गलत नहीं हूं। और जिस दिन आपको सच समझ आएगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। राधिका मायके चली गई। वहां उसकी मां ने उसे गले लगाया। राधिका बहुत रोई। उसकी मां ने कहा, बेटा, तूने कोई गलती नहीं की। राधिका ने कहा, मां, गलती मेरी थी कि मैंने अपने रिश्ते को पवित्र समझा, लेकिन दुनिया ने उसे गंदा बना दिया। इधर अमित का जीवन बिगड़ने लगा। वो काव्या के साथ ज्यादा रहने लगा। घर में सास ससुर दुखी रहने लगे। बुआ ने भी अब घर में रहना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें तो बस आग लगानी थी, घर बसाना नहीं था। और जब घर सच में टूट गया तो बुआ वापस चली गई। कुछ महीनों बाद सास की तबीयत खराब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अमित घबरा गया। उस समय उसे राधिका की याद आई, क्योंकि राधिका ही थी जो घर संभालती थी, दवाइयां समय पर देती थी, सबका ध्यान रखती थी। अमित को पहली बार एहसास हुआ कि राधिका सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो घर की रीढ़ थी। अस्पताल में सास ने अमित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने राधिका के साथ बहुत गलत किया। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, मुझे शक हो गया था। मां ने कहा, शक नहीं बेटा, तुझे बहकाया गया था और तू बहक गया। अमित का दिल कांप गया। उस रात उसने बहुत सोचा। उसे याद आया कि राधिका कितनी सच्ची थी। उसने याद किया कि निखिल उसे दीदी कहता था। उसने याद किया कि निखिल कितना अच्छा था। उसे याद आया कि बुआ ने कैसे बातों को बढ़ाया था। और पहली बार अमित ने अपने अंदर झांका। उसे लगा कि वो गलत था, बहुत गलत। अमित उसी रात निखिल के पास गया। निखिल अपने दोस्त के कमरे में था। अमित को देखकर निखिल की आंखें लाल हो गईं। अमित ने कहा, निखिल, मुझे माफ कर दे। निखिल ने कहा, भैया, मुझे नहीं, भाभी को माफी चाहिए। अमित ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अमित ने निखिल को घर वापस आने को कहा। निखिल ने कहा, पहले भाभी की इज्जत वापस लाओ। अमित ने कहा, मैं लाऊंगा, मैं सबके सामने सच स्वीकार करूंगा। अगले दिन अमित राधिका के मायके गया। राधिका ने दरवाजा खोला। अमित को देखकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। अमित ने कहा, राधिका, मैं गलत था। राधिका ने कहा, क्यों समझ आया? अमित ने कहा, क्योंकि घर टूट गया, मां बीमार हो गई और मुझे समझ आया
कि मैंने अपने घर की सबसे सच्ची इंसान को खो दिया। राधिका ने कहा, अमित, आपने सिर्फ मुझे नहीं खोया, आपने मेरे सम्मान को भी कुचल दिया। अमित ने कहा, मैं सब ठीक करूंगा। राधिका ने कहा, सब ठीक नहीं होता, कुछ घाव हमेशा रह जाते हैं। अमित ने राधिका के माता पिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। राधिका की मां ने कहा, माफी तब मिलती है जब इंसान अपनी गलती समझे, लेकिन मेरी बेटी का सम्मान कौन लौटाएगा? अमित रो पड़ा। उसने कहा, मैं लौटाऊंगा, मैं सबके सामने सच बोलूंगा। अमित राधिका को घर वापस लाया। घर में सब इकट्ठा हुए, सास ससुर, पड़ोसी, रिश्तेदार। अमित ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी पत्नी पर गलत शक किया, मेरी पत्नी निर्दोष है। मैंने अपने भाई पर भी शक किया, मैं गलत था, और इस गलतफहमी ने मेरे घर को तोड़ दिया। सास रो पड़ी। उन्होंने राधिका को गले लगाया। उन्होंने कहा, बहू, मुझसे भी गलती हुई, मैंने तुझे समझा नहीं, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। राधिका रो पड़ी। उसने कहा, मुझे दर्द इस बात का नहीं कि आपने मुझे डांटा, दर्द इस बात का है कि आपने मुझे बेटी नहीं समझा। उस दिन निखिल भी घर आया। राधिका ने उसे देखा और रो पड़ी। निखिल ने कहा, भाभी, आप रो मत। राधिका ने कहा, निखिल, मैंने तुम्हें भाई माना था, और दुनिया ने। निखिल ने कहा, दुनिया कुछ भी कहे भाभी, आपका रिश्ता मेरे लिए हमेशा पवित्र रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जुड़ तो जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं हो पाते। राधिका घर में वापस आ गई, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। वो अब हर बात में सतर्क रहने लगी। वो निखिल से दूर रहने लगी, क्योंकि उसे डर था कि फिर कोई गलतफहमी न बन जाए। निखिल भी अब पहले जैसा हंसता नहीं था। घर में शांति थी, लेकिन खुशी नहीं थी, क्योंकि शक ने घर की खुशी मार दी थी। कुछ महीनों बाद अमित ने काव्या से सारे संबंध खत्म कर दिए। उसने राधिका से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं। राधिका ने कहा, अमित, प्यार शब्दों से नहीं, भरोसे से बनता है, और भरोसा टूट जाए तो? अमित ने कहा, मैं जोड़ दूंगा। राधिका ने कहा, जोड़ना आसान है, लेकिन पहले जैसा बनाना मुश्किल। राधिका ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने घर में फिर से काम संभाला, सास का इलाज कराया, ससुर का ध्यान रखा। उसने घर को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर रात अकेले में रोती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान झेला है। एक दिन सास ने राधिका के हाथ पकड़कर कहा, बहू, तूने सब सह लिया, तू बहुत बड़ी है। राधिका ने कहा, माँ जी, बड़ा वो नहीं होता जो सह ले, बड़ा वो होता है जो बिना टूटे सह ले। सास चुप हो गई, क्योंकि सच यही था, राधिका टूट चुकी थी। फिर एक दिन राधिका ने घर में सबको बुलाया। उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूं। सबने देखा। राधिका ने कहा, मैंने निखिल को भाई माना था, आज भी मानती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस घर में कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। अगर कल निखिल की शादी हो और उसकी पत्नी इस घर में आए, तो उसे भी वही सम्मान मिले जो मुझे नहीं मिला। उस दिन सास ने कहा, हम वादा करते हैं। अमित ने भी कहा, मैं वादा करता हूं। निखिल ने कहा, भाभी, आप जैसी भाभी दुनिया में नहीं होती। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। कहानी के अंत में एक दिन वही बरसात फिर आई, बिजली फिर चमकी, लेकिन इस बार घर में डर नहीं था, इस बार घर में समझ थी। अमित ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो। राधिका ने कहा, मैंने माफ कर दिया अमित, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। अमित ने कहा, मैं भी नहीं भूलूंगा, ताकि मैं फिर कभी ऐसी गलती न करूं। और उसी रात राधिका ने अपनी डायरी में लिखा, गलतफहमी ने मेरा घर तोड़ दिया था, लेकिन सच ने मुझे मजबूत बना दिया। उसने लिखा, अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं, मैं खुद भी हूं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्तों को दुनिया की नजर से मत देखो। भाभी देवर का रिश्ता अगर पवित्र हो तो उसे गंदा मत बनाओ, क्योंकि एक गलतफहमी सिर्फ एक औरत का सम्मान नहीं तोड़ती, वो पूरे घर की नींव हिला देती है। और जब नींव हिल जाए तो घर खड़ा तो रहता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है।